ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश ने पिछले 24 घंटों में 88,13,000 से अधिक टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया। दुर्ग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने की एक अनूठी पहल। महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीमें बनाकर की जा रही है पिंक गश्त। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0712235091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। देश ने पिछले 24 घंटों में 88,13,000 से अधिक टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1 करोड़ 35 लाख 21 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 6 लाख 60 हजार से अधिक लोगों को पहला टीका और 28 लाख 61 हजार से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की औसत पॉजिटिविटी दर गिरकर 0.2% पर आ गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 78 नए मामले सामने आए। कल प्रदेश के 6 जिलों बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया और सुकमा में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टोक्यो 2020 पैरालंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तकनीकों में लगातार सुधार करने पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों, पारंपरिक भारतीय खेलों को नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 250 से अधिक जिलों में 360 खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं और निकट भविष्य में इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। 9 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए 54 सदस्यों का पैरा एथलेटिक्स दल टोक्यो पैरालंपिक में शामिल होगा। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 16,488 आवासीय इकाइयां तैयार करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 55वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। ये सभी मकान किफायती आवास योजना के तहत तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत किए गए घरों की संख्या 113 लाख से भी अधिक हो गई है। इनमें से 51 लाख से अधिक मकान लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कुम्हारी जलाशय से भी किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सुहेला क्षेत्र के किसानों को जलाशय से पानी उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कल कृषि और जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने गंगरेल सहित राज्य के सभी बांधों और जलाशयों से खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की बात कही थी। बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों में धरना दिया और बिजली की बढ़ी हुई दर को वापस लेने की मांग की। रायपुर जिले के अलावा कई अन्य स्थानों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप लालटेन यात्रा निकाली। इस प्रदर्शन में पार्टी के सांसद और विधायकों के साथ ही प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
वहीं राजनांदगांव जिले में छुरिया और चिचोला क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने आज बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर मुख्य मार्ग पर चक्काजाम किया। बाद में अपर कलेक्टर की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवा रायपुर के सेक्टर 29 में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया। इस पंजीयक कार्यालय के शुरू होने से रायपुर, अभनपुर और आरंग सहित आसपास के 41 गांवों के लोगों को यहां पर पंजीयन की सुविधा मिलने लगेगी। पहले उन्हें इसके लिए रायपुर आना पड़ता था। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन आज से 31 अगस्त तक किया जा रहा है। जो परीक्षार्थी सैद्धांतिक, प्रायोगिक और प्रायोजना परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें पूरक परीक्षा में शामिल होना जरूरी है। इसके साथ ही यदि कोई विद्यार्थी केवल प्रायोगिक और प्रायोजना परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ में है थाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआर तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए की योजना शुरू करे है, जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराए जाहे। अब हर जन ला मिलही जल, हर घर पानी, छत्तीसगढ़ ने ठानी पहुंचाबो पानी कुरिया कुरिया, मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर कल से विशेष प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। आज का प्रश्न है, भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com ईमेल पर भेजें। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें ताकि विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल के समाचार प्रभात में की जाएगी। श्रोताओं, आपको अपने जवाब अमृत महोत्सव quiz@gmail.com ईमेल पर ही भेजने हैं। इन जवाबों को एसएमएस नहीं करना है। जशपुर जिले का गम्हरिया गांव खुले में शौचमुक्त गांव के साथ ही प्लास्टिक और कूड़ा करकट मुक्त ग्राम पंचायत बन गया है। यह बदलाव यहां के सूरज स्व सहायता समूह की स्वच्छता दीदियों की सक्रियता और लगन के कारण आया है। समूह की इन महिलाओं ने मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के तहत गलियों, सड़कों और चौक चौराहों पर फेंके जाने वाले कचरे को एकत्रित कर उसे अलग अलग निस्तारित करने का कार्य किया। शुरुआत में महिलाएं घरों से कचरा एकत्रित करती थी। बाद में ग्रामीण अपने घरों के कचरों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र में जमा करने लगे। इन कचरों में पॉलीथीन, खाद्य सामग्रियों के रैपर, प्लास्टिक के सामान, लोहे का कबाड़ और कांच जैसे अपशिष्टों को इन महिलाओं ने अलग करने के बाद बेचा। सूरज स्व सहायता समूह की सचिव सुनीता हुजूर ने बताया कि कचरा संग्रहण केंद्र में समूह की 12 महिलाएं जुलाई 2020 से जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं घरों से कचरा एकत्रित करने के लिए हर घर से प्रतिमाह 10 रुपए और दुकानदारों से 20 रुपए का स्वच्छता शुल्क लेती हैं। एक साल के दौरान समूह के पास 35,000 रुपए का स्वच्छता शुल्क इकट्ठा हुआ है। गम्हरिया गांव के सरपंच विलियम्स कुजूर ने बताया कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद मनरेगा से 2,69,000 और स्वच्छ भारत मिशन से 85,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। इससे 6 परिवारों के 11 महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त हुआ है। साथ ही समूह की 12 महिलाएं अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रही हैं।
दुर्ग पुलिस द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई पहल पिंक गश्त की शुरूआत की गई है। इसके तहत विभिन्न इलाकों में गश्त के लिए महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम गठित की गई है। इस टीम को गुलाबी रंग की स्कूटी, पेट्रोलिंग वाहन और इसी रंग के बैच तथा रिस्ट बैंड दिए गए हैं। ये टीमें दुर्ग भिलाई शहर के चिन्हांकित 11 स्थानों पर जाकर महिलाओं से रूबरू होती हैं और उन्हें आत्मसुरक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारियां देती हैं। दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पिंक गश्त का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा के प्रति बेहतर वातावरण बनाना है। पिंक गश्त में जिला पुलिस की सभी महिला कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल हैं एक साथ, और इनका उद्देश्य रहेगा कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के शहर के लड़कियों से, महिलाओं से संवाद स्थापित करना, उनसे बातचीत करना, उनको सेफ्टी टिप्स देना, अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के बारे में कुछ टिप्स देना, ताकि इस प्रकार के क्राइम से वो बच सके और यदि कभी कुछ ऐसी बात आती है तो वो हमको इजिली रीच आउट कर सकें। रक्षा टीम के कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्रोल रूम के नंबर भी उनको बता करके, ताकि वो फ्री एनवायरमेंट में इजिली लोग काम कर सकें। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दबाव का क्षेत्र तटीय ओडिशा और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। वहीं मानसून द्रोणिका मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। इसके प्रभाव से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों में इन दिनों हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक में हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत निजी विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसका मुख्यालय दुर्ग जिले के चंदखुरी में होगा। चिटफंड कंपनियों से धन वापसी के लिए निवेशक अपने आवेदन पत्र 20 अगस्त को मुहर्रम अवकाश के बावजूद जमा कर सकते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायपुर रेल मंडल ने पुरी दुर्ग पुरी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 21 अगस्त से फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में आयोजित 51वें से 21 वर्षीय परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही एमकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पोर्टल भी खोला गया है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन आगामी 24 और 25 अगस्त को किया जाएगा। और कबीरधाम जिले के लोहारा क्षेत्र के जंगल में जुआ खेल रहे 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1,09,000 रूपये नकद बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने पिछले 24 घंटों में 88,13,000 से अधिक टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया। दुर्ग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने की एक अनूठी पहल। महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीमें बनाकर की जा रही है पिंक गश्त। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।